नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं गणपत सेजू और आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने इंग्लिश चैनल जीके विद जीएस सर और इंग्लिश फॉर स्कूल पर। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 लाया हूं, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। है ना, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, जिसका अर्थ है कुत्ते ने स्वयं के लिए नया मालिक कैसे ढूंढा। मास्टर का अर्थ मालिक होता है, ध्यान रखना आप। है ना, हिमसेल्फ अपने स्वयं का, न्यू का अर्थ है नया, फाउंड का अर्थ है खोजा, द डॉग कुत्ते ने कैसे। है ना, तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़े देख लेते हैं कि यू मे नो, आप जानते ही होंगे कि दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। डॉग का अर्थ कुत्ता होता है, वुल्फ का अर्थ भेड़िया होता है। आप जानते होंगे कि वुल्फ और जो भेड़िया है घनिष्ठ संबंधी है, मतलब मिलते जुलते हैं। यू मे आल्सो नो, तुम ये भी जानते होंगे कि समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। है ना, आप ये भी जानते होंगे कि किस प्रकार शताब्दियों से, जानते होंगे सेंचुरीज शताब्दियों से, ह्यूमन बींग्स मानव के द्वारा हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेमेड वाइल्ड एनिमल, मतलब जो जंगली जानवर है उसको किस प्रकार से पालतू बना दिया गया। है ना, किस प्रकार से घरेलू बना दिया। हियर इज ए स्टोरी, यहाँ पर जो कहानी है, हाउ द डॉग बिकम ए टेम एनिमल। टेम का अर्थ क्या होता है, पालतू। टेम का अर्थ क्या होता है, पालतू जानवर है, कुत्ते को बना लिया गया मानव के द्वारा। कैसे बनाया गया, इस कहानी के माध्यम से अपन समझते हैं। तो मेरे साथ में आप बस बने रहिए, आपको मैं कंप्लीट ये लेसन है इसी के अंदर ही समझा दूंगा। ये देख लो साहब, पहले ही तस्वीर आपके सामने आ गई है किस प्रकार से क्या हो रहा है, तो तस्वीर के माध्यम से ही पढ़ ले भाई। ओके, डॉग वर वंस देयर ओवन मास्टर एंड लिव्ड दे वे wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। क्या माजरा है कि कुत्ते भी देखो, डॉग्स वर वंस देयर ओवन मास्टर, कुत्ते भी कभी है अपने स्वयं के मालिक हुआ करते थे। है ना, खुद के मालिक होते थे, मतलब बड़े शानदार तरीके से। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम, है ना, विश्व में एक स्वतंत्र रूप से रहते थे, किसी के दास नहीं थे, किसी के अधीन नहीं थे। अंटिल ए डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीजेड विद दिस वे ऑफ लाइफ। है ना, अपनी जिंदगी में कोई दूसरा कुत्ता है और जन्म नहीं लिया, तब तक थे भाई, दूसरे कुत्ता और आ गया ना, तब नहीं। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, वो थक से गए थे। है ना, ही वॉज सिक, थक से गए थे, टायर्ड एंड टायर्ड, परेशान हो गए थे, ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। है ना, अब देखते हैं आगे भाई, एक मिनट। है ना, बिल्कुल, अब चलते हैं आगे। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्रिटनेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और वो चल पड़ा है, तंग आ चुका था और उसने इधर उधर भटकने से वो चल परेशान हो गया। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, एंड बीइंग फ्राइटनेड मतलब डर से, ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, है ना, कि उनसे ताकतवर है इस संसार में कौन है, उसको ही अपना बना लिया जाए। कुत्ते ने ये सोचा, तो इसके लिए वो रवाना हो गया। चलते हैं दूसरे पेरे में, आपकी क्या दे रखा है वो देखते हैं। ही थॉट, उसने सोचा कि इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। तो उसने नीचे कर लिया कि ही बेस्ट फॉर हिम, उसके लिए सबसे अच्छा कौन होगा, टू डू वाज टू बिकम, है ना, द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन, मतलब उसने नीचे कर लिया कि उसके लिए कौन बेस्ट होगा,
उनके लिए जो संसार में सबसे मतलब पृथ्वी पर सबसे जो ताकतवर है उसकी ही वो सेवा करेगा। एंड सस वो उनके क्या हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा। उसकी तलाश में वो निकल पड़ा। कौन, कुत्ता। ही वॉकड वो चलता गया एंड मेट ए किंचमैन। किंचमैन का अर्थ क्या होता है, ध्यान देना, अपने नातेदार रिश्तेदार। तो पहले ही बात की थी ना, वुल्फ एंड डॉग्स है वो बहुत घनिष्ठ है, मिलते जुलते हैं ऐसे। तो किंचमैन का अर्थ होता है रिश्तेदार, नातेदार, है ना, नातेदार बता दें, रिश्तेदार। ऑफ हिज उन स्वयं का ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, है ना, वो मतलब दिखने में बहुत बल मजबूत था, अट्टा कट्टा सा था। तो वो उनको है वो मिल गया। आक्रामक भी था, डरावना सा भी था, फियर्स था, है ना, डरावना सा। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। भेड़िए ने क्या पूछ लिया कि कुत्ते भाई कहाँ जा रहे हो। तो कुत्ता साहब क्या बता रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। मैं है किसी की सेवा में जा रहा हूँ, मतलब सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। भेड़िए भाई, क्या आप मेरे मालिक बनोगे, है ना, ऊपर कर रहा है बंदा। तब मास्टर बन सकते हो। तब क्या होता है, वुल्फ साहब क्या जवाब देते हैं वो अपन देखते हैं अभी। आई डोंट सी वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं, अवश्य बन जाएंगे, दे वुल्फ सेड। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो है सहमत हो गए। दैट टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, वो दोनों ही अब चल पड़े। दे वॉकड वो चलते गए एंड ऑल ऑफ ए सडन ऑफ द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निप्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। अब देखो, चलते गए तो अचानक से वुल्फ लिफ्टेड, वुल्फ है वो यूं दबा, एंड हिज नोज स्लिप्ड अपनी है नाक को है ऊपर किया, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, है ना, नाक को ऊंचा करके सूंघा कि डार्टेड क्विकली उसको कुछ दिया, पाथ रास्ते से, मतलब ऐसे सूंघने में आया। इनटू द बसेज, वो बसेज का अर्थ है झाड़ियों के पीछे है वो चला गया। एंड क्रप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्या है, फॉरेस्ट के अंदर है वो चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, कुत्ता तो भाई असंभित हो गया कि इतना बलवान है, ताकतवर है, इनके क्या हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तो कुत्ते ने कहा कि आखिर क्या हुआ है मालिक। ही आस्क्ड, उसने कहा, व्हाट हैज फ्रिटनेड यू सो, क्या कोई आपद आ गई है ना। उसने कहा कि मालिक आपको क्या हुआ, आ, आपको किस चीज ने डरा दिया। कांट यू सी, क्या तुमने देख नहीं सकते, भाई किसने डरा है, ये तुम देख नहीं सकते क्या। देयर्स ए बियर आउट देयर, वहां से क्या है, कोई भालू है बाहर आ रहा है। बड़े चुपके से बातें कर रहे थे भाई। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस एंड यू एंड मी, वो क्या करेगा भालू, हम दोनों को ही खा लेगा, आपको और मुझे। किसने कहा, वुल्फ ने कहा है अब डॉग को। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक। अब है ये देखा गया, कुत्ते ने देखा कि भाई अब इस वुल्फ से तो क्या है, ये बियर है, ये ताकतवर है, क्योंकि इसके डर से है ये चला गया है। तो उसके अब क्या होता है, डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो उसने नीचे कर लिया कुत्ते ने कि अब है मैं हम ताकतवर की खोज में हैं, तो ये अपना ताकतवर कौन हो गया, अब बियर हो गया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और वो चला वहां और बियर को पूछा कि आप मेरे मालिक बनोगे, तो दे बन सकते हो। द बियर एग्रीड टू दिस रीडीली, बियर है तुरंत है वो उससे सहमत हो जाता है। देखो आगे देखते हैं फटाफट से, है ना। वैसे मैं कोशिश तो फटाफट से ही कर रहा हूं भाई, और समझना भी जरूरी है, ऐसे फटाफट पढ़ाने से ही फायदा नहीं है। फटाफट तो आपने पढ़ा होगा।
एंड सेड, उसने कहा कि लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज। हेड का अर्थ होता है जानवरों का झुंड, ध्यान रखना। हर्ड का अर्थ क्या होता है? हेड का अर्थ जानवरों का झुंड। यहाँ कह रहा है कि अब चलो गायों का जो झुंड है उधर चलते हैं। आई विल किल एक खाऊ, मैं है काऊ को मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट ओवर फिल, और हम है अपने दोनों खाकर है भूख को शांत कर लेंगे। किसको खाकर? गाय को खाकर। भाई बड़े बेरहमी है ये तो। दे वर्कड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज। वो कुछ ही देर आगे चले तो उन्होंने क्या देखा? काउओं का झुंड देखा। But just as they were about to do come up to it, they were stopped by a terrible noise. हाँ, तो परंतु just they were about to do come up, जैसे ही वो पास की तरफ जाने लगे, they were stopped, वो रुक गए, by a terrible noise, है ना, अपनी एक यूं डरावनी सी आवाज से। The cows were moving loudly and running in a panic in the all direction. गायें क्या है? मूविंग लाउडली, मतलब यूं रंभाती हुई दौड़ी जा रही थी, भाग रही थी। इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, है ना, डरी सहमी सी, मतलब चारों दिशाओं की तरफ भाग रही थी। कौन? गायें। दे बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। भालू ने एक पेड़ के पीछे छुप कर देखा। एंड देन ही टू रन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। वो तुरंत उसने देखा, उसको तो दिखाई दे दिया होगा, परंतु उस कुत्ते को थोड़ी पता था। वो है बहुत फॉरेस्ट के जंगल के अंदर की तरफ वो चला जाता है। कौन? बियर साहब भी चले जाते हैं, अभी ध्यान रखना। ये साहब देखो पीछे बैठे बैठे देख रहे हैं। चलो हाँ, नाउ अब वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब हम यहां आए क्यों हैं, है ना, आए क्यों थे? सेड ही टू द डॉग, कुत्ते ने कहा हम यहां क्यों आए थे। इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, इस भाग के अंदर जंगल का राजा है लॉयन, है ना। तो कुत्ता सुनता है भाई, हु इज लॉयन, है ना, लॉयन मतलब शेर, वह कौन होता है? डोंट यू नो, तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, है ना, जंगली जानवरों के अंदर पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली कौन है? ये लॉयन होता है। वेल अच्छा, देन तब तो आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो आपको अलविदा कहना पड़ेगा बियर। आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं तो संसार पृथ्वी पर सबसे जो शक्तिशाली है उसी को ही अपना मालिक बनाना चाहता हूँ, उसी का ही मैं सेवक बनना चाहता हूँ। एंड ऑल ऑफ द डॉग वेंट, सॉरी, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और तुरंत है वो कुत्ता जाता है और लॉयन को उनके मालिक बनने को कहता है। द लॉयन एग्रीड टू इट, लॉयन है उनसे क्या हो जाता है? सहमत हो जाता है। भाई फोकट में मिल रहा है ना मालिक, हर कोई सहमत तो हो रहा है। टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, काफी समय तक उनकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, बहुत शानदार है जिंदगी जी रहे थे। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, कोई कुत्ते को शिकायत नहीं थी, वे शक्तिशाली है तो है। फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, और उन्होंने ये भी निश्चय कर लिया कि भाई इस फॉरेस्ट के अंदर सबसे जो शक्तिशाली है लॉयन के बाद में कोई नहीं है। एंड नो वन डेरेड टच द डॉग ऑफ एंड हिम इन एनी वे, और अब उसको कोई भी डर नहीं रहा कि उसको कोई टच कर ले। बट वन डे, परंतु एक दिन, द डॉग ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ देम that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों ही जा ही रहे थे
साइड बाय साइड, है ना, अपनी दिशाओं की तरफ, अलोंग ए पाथ, अकेले रास्ते से, रेन अमीड बार क्लिप्स, व्हेन ऑल ऑफ सडन लॉइन स्टॉप्ड, अचानक से क्या हुआ, लॉइन रुक गया, रुक जाता है। ही गेव ए ग्रेट रोर, वो है बहुत दहाड़ता है तेज से, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पा विथ सच फोर्स दैट होल फॉर्म्ड देयर, अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने पंजे मारता है। ओ देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और तुरंत पीछे भाग जाता है, तुरंत पीछे भाग गया भाई कौन, लॉइन। अब देखो लॉइन भी भाग गया है, ध्यान रखना, बियर आया सबसे पहले, तो वुल्फ आया है, वुल्फ के बाद में बियर आया है, बियर के बाद में लॉइन आता है, और लॉइन के बाद में अब कौन आता है, अब देख लेते हैं अपन। चलो, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, मालिक क्या हो गया, कुछ गलत सा हो रहा है, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, कुत्ते ने भी बड़े असंभव से पूछा, यार आश्चर्यचकित होकर पूछा क्या हुआ। आई स्मेल्ड ए मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा कि मुझे किसी मानव के आने की सुगंध आ रही है भाई, स्मेल आ रही है। ही हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमारे लिए उचित यही होगा, अच्छा यही होगा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ओ वेल, अरे अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो अब तो आपको गुड बाय कहना पड़ेगा लॉयन, क्योंकि मैं तो क्या गया हूँ, सबसे स्ट्रोंगर जो है उसको ही मालिक बनाना चाहता हूँ। चलो भाई, अपन भी लास्ट वाले स्टेप तक आ गए हैं, वाह। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और अब उसके बाद डॉग है वेंट टू जॉइन द मैन, आदमी के साथ में जुड़ गया, स्टेड विद अभी तक रुका हुआ है, सर्व्ड फेथफुली बड़ी वफादारी के साथ में सेवा कर रहा है, कुत्ता, कुत्ता सेवा ही करता है ना भैया। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत पहले की घटना है भाई। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट, परंतु आज के दिन मानव का सबसे वफादार जो सेवक है वो कुत्ता है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और उनके आप जानते हैं कि उसका अब कोई दूसरा मालिक नहीं होता है, किसका, कुत्ते का। तो ये था आज का चैप्टर, आपको कैसा लगा, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। मैंने बड़ी शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बताते हुए चला हूँ मैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके सभी जो दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इसको लाइक वीडियो को कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैंने देखो आपके प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप प्रश्न देख सकते हैं, और ये है आपके लेसन है, जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज में आपको बता रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।